Let's begin. Just Kamar, start reading, beta. About the author. Just Kamar, are you beginning, beta? Gursharan Kaur. Once upon a time, there was a man who went around. Begin from the author. About the author, Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ. स्वीडन कंट्री है, स्वीडिश राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ. सो हर स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेस. जो ये वाली पर्टिकुलर स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. क्या होता है जब भी कोई भी चीजें चेंज होती हैं दुनिया के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awarded through understanding and love. अवेकन्ड, अवेक करना, कि ये वाला बेसिक थीम है बहुत सारी स्टोरीज के अंदर. क्या है बेसिक थीम? कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है जो हर जगह के ऊपर एप्लीकेबल होता है. हरमीत एक मिनट बेटा. सो ये वाला जो थीम है ये रन करता है इन ऑल दी स्टोरीज. ये विश्वास, ये बिलीफ. गगन ठीक है बेटा, तो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख के भेजते टीचर को कभी भी. गगन. मैम. यस हर्षित. मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हो? रैट ट्रैप. ओके मैम. हरमीत भी कुछ पूछ रहा था एक बच्चा. Jasleen, do you want to ask something? No, ma'am. Okay, then lower your hand then. अपनी क्लास के बाकी बच्चों को ये बात बोल दो कि ये बच्चा जो कोई भी गैलेक्सी J7 है, I am not letting him in. Okay? So I am talking about the theme of rat trap. स्टोरी का थीम क्या है? कि ये वाला विश्वास, ये वाला बिलीफ कि जो असेंशियल गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती है, वो किसी भी इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड लव से उसको गलत से बाहर निकाल सकती है. जो एक बात होती है, एक वर्ड होता है नोबिलिटी. नोबिलिटी होती है सेल्फलेस लव. नोबिलिटी होती है जिसके अंदर हम बियॉन्ड आवरसेल्व्स सोचकर ह्यूमैनिटी के लिए हम काम करते हैं. सो जो ये वाली स्टोरी है सेल्मा लेगरलॉफ की, उसके अंदर आप एब्सोल्युटली इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से सेल्फलेसनेस की वजह से एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा गलत कर रहा था वो ट्रांसफॉर्म हो गया. कैसे लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? उनकी सोल टच हो जाती है. क्योंकि जो भी कोई करने वाला, अच्छाई करने वाला, नोबिलिटी एक्सटेंड करने वाला, वो कैसे करता है? बिना किसी सेल्फिशनेस से एफर्ट करता है. Please read. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. जो ये वाली स्टोरी है रैट ट्रैप, ये कहाँ पर ये वाली स्टोरी, इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये माइंस स्वीडन, जो कि बहुत आयरन ओर मिलता है उन माइंस के अंदर, खान होती है माइन. और हिस्ट्री और लेजेंड्स के अंदर, लेजेंड्स एग्जाम्पल्स होते हैं, स्टोरीज भी हो सकती है, पर्सन्स भी हो सकते हैं. जो लेजेंड है और हिस्ट्री के अंदर इस कंट्री की ऐसी वाली स्टोरीज बहुत सारी मिलती है. The story is told somewhat in the manner of fairy tale. फेयरी टेल होती है जिसके जैसे गोल्डी लॉक्स होती थी, जैसे रेड राइडिंग हुड होती थी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल. ऐसे वाली जो स्टोरीज होती हैं वो फेयरी टेल्स होती हैं. वो क्लास चल रही है. कर लो अपना
बेटे English. बलजीत सिंह, आर यू रीडिंग बलजीत? Yes, ma'am. प्लीज बेटा जल्दी मेरा बच्चा. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of fire. एक once upon a time एक मैन था जो कि छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता था वायर से और इधर उधर जाकर उनको सेल करता रहता था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. जो वो रैट ट्रैप पेडलर था वो क्या करता था, जो रैट ट्रैप्स बनाता था वो बनाता था ऑड मोमेंट्स के अंदर. उसके पास सामान कहाँ से आता था? या तो वो बेग करता था स्टोर्स में से या बिग फार्म्स में से. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. सो बिजनेस जो था रैट ट्रैप्स बनाने का और बेचने का वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था. उसको बहुत पैसे नहीं मिलते थे इसके अंदर. अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बॉडी एंड सोल टुगेदर टू बी एबल टू सर्वाइव. बॉडी एंड सोल टुगेदर के लिए मीनिंग लिखते जाओ बेटा. वो क्या करता था? वो छोटी छोटी चोरी करता था. पेटी, स्मॉल, थीवरी, स्टीलिंग, और यहाँ वो बेग करता था. एक इसके अंदर फ्रेज है रिजॉर्ट टू. रिजॉर्ट टू का मतलब टेक अप टू. अपनी लाइफ को रन करने के लिए, अपनी बॉडी एंड सोल को टुगेदर पुल अलोंग करने के लिए he would indulge in either petty thievery or begging. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. शाबाश बेटा बलजीत, आपने बहुत अच्छा रीड करा बच्चे. सो क्लोथ्स जो थे उसके, क्योंकि वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था, डिप्राइव्ड था, नॉर्मल लाइफ नहीं थी उसकी, घर नहीं था, फैमिली नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी. आपने ये अभी अभी देखा होगा जब अभी ये कोविड-19 का प्रॉब्लम लॉकडाउन बिगिन हुआ, कितने सारे लोग जो थे वो बेचारे इसी हालात के अंदर से जिंदगी गुजारते जा रहे हैं इवन टिल डेट. सो जब भी कोई दुनिया के अंदर बहुत बिग वाला प्रॉब्लम आता है या चेंज आता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उसके अंदर सफरर्स हो जाते हैं. ये वाला जो रैट ट्रैप पेडलर था, चाहे वो रैट ट्रैप्स बनाता था वायर के, सेल करता था, थीवरी करता था, स्टीलिंग, बेगिंग करता था, इतना सब करने के बाद भी जो उसके क्लोथ्स जो थे वो बहुत ज्यादा फटे हुए थे, रैग्स के अंदर थे. उसके जो चीक्स थे वो अंदर की तरफ संकन थे, और क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता था पूरा, और उसकी आंखों में से भूख नजर आती थी. हंगर जो था वो शाइन करता था. ग्लीम का मतलब होता है शाइन करना. मुझे हर्षित ये बात का जवाब देगा. एक और ऐसा कुछ हमने पढ़ा जिसके अंदर हमने आंखों में जिसकी भूख होती है उसको किसी के साथ कंपेयर करा. क्या पढ़ा था हमने? आर यू रिप्लाइंग हर्षित? Can you repeat the question? माय क्वेश्चन इज कि आईज के अंदर भूख, हंगर, ग्लीम करना, जो ऐसा वाला एक्सप्रेशन है उसको हमने पहले भी रीड करा किसी स्टोरी में या पोयम में. कहाँ पे रीड करा हमने? मैम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में. वेरी गुड, वेरी नाइस. उस बच्चे की आईज को किसके साथ में करा हुआ था कंपेयर? क्या मान लिया था कि उसकी आईज कैसी आईज है? मैम स्टोनी आईज. नहीं, रैट की आईज है. रैट, क्योंकि रैट को हमेशा भूख लगी रहती है ना, इसी तरह ओके मैम. उसकी आईज को भी मान लिया था कि रैट की आईज है. वेरी गुड, यू रिप्लाइड. आगे बेटा नेक्स्ट बच्चा रीड करे. आर्यन. यस मैम. आर्यन के बाद गुलजारा, गुलजारा के बाद हरलीन,
हरकीरत, जसलीन, गुरमीत, फटाफट रीड करना ताकि आगे आगे बढ़ता जाए स्टोरी. यस आर्यन. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods um, along the road, left to his own meditation. बेटा वर्ड मेरे साथ बोल बच्चा. आर्यन, मोनोटोनस. मोनोटोनस. Monotonous. यस बच्चे. Okay. सो कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी सैड और कितनी ज्यादा बोरिंग. मोनोटोनस होता है सेम चीज करते जाना. मोनोटोनस कैसी लाइफ होगी. वेगाबॉन्ड, आप बहुत सारे उसको अंडरलाइन करोगे वर्ड्स को. राइटर ने, सेल्मा लेगरलॉफ ने रैट ट्रैप पेडलर के लिए मेनी वर्ड्स यूज करे हैं. सो वेगाबॉन्ड होता है जिसका कोई घर बार नहीं होता. बंजारा जो इधर उधर घूमता रहता है. So this person, you can imagine कि कितनी sad, कितनी monotonous life होएगी ऐसे वेगाबॉन्ड की, रैट ट्रैप पेडलर की, जो कि प्लॉड करता था along the road. Plodding is moving with difficulty, मुश्किल से चलना. I hope everybody is writing the meanings simultaneously. If you are not, Yes, please ma'am. do that. Plod करना is moving with difficulty. और वो अपनी ही, क्योंकि कोई अपना नहीं था, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था कुछ भी, तो अपनी ही जिंदगी की सोच के अंदर मेडिटेशन इज थिंक. ओके, आर यू ऑल देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. सो Yes, ma'am. मेडिटेशन का मैं मीनिंग बता रही थी. मेडिटेशन इज थिंकिंग. कौन बच्चे ने, कौन रीड करा था? प्लीज आगे रीड करो. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. एक दिन रैट ट्रैप पेडलर वेगाबॉन्ड बैठा हुआ था अकेले, सोच रहा था सारी चीजों को. सोचते सोचते उसको एक बहुत ही अम्यूजिंग बात उसके माइंड में आई. एंटरटेनिंग इज अम्यूजिंग. क्या अम्यूजिंग बात आई? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. नेचुरली जो ये पेडलर था, रैट ट्रैप पेडलर, इसका जॉब था रेड ट्रैप्स बनाना और सेल करना. वो इसी के बारे में सोच रहा था. सडनली उसको एक आइडिया आया उसके माइंड के अंदर. आइडिया क्या स्ट्राइक करा उसको कि ये पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड, उसमें लैंड, उसके अंदर सीज, उसके सिटीज, उसके विलेजेस, पूरी दुनिया और कुछ भी नहीं है, एक बहुत बिग वाला रैट ट्रैप है. आर्यन आगे रीड करो. It had, yes, ma'am. It had never existed for any other purpose than to set bait for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be, it closed in on him, and then everything came to an end. So what happened that उसको लगा रैट ट्रैप पेडलर को कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है. ये दुनिया एग्जिस्ट ही और किसी पर्पस से नहीं करती थी. उसने सोचा कि ये सिर्फ क्या करती है, बेट. बेट होता है जो हम फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, जो फिशिंग लाइन होती है उसके नीचे कुछ लगा देते हैं. यहाँ रैट ट्रैप होता है, उसके अंदर कुछ हम कोई चीज लगा देते हैं, रोटी का टुकड़ा, ताकि उसको खाने के लिए रैट आए और वो बंद हो जाए. Okay, we set bait. So this world also sets baits. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेने के लिए लोग जो है वो उसमें फंस जाते हैं. वर्ल्ड ऑफर करता है बेट के साथ. बेट किस तरह की बेट? रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग. ये सारी वैसी वाली बेट्स हैं जैसे रैट ट्रैप के अंदर
चीज पोक ऑफर करा जाता है रैट को ट्रैप करने के लिए। जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग ये वाली सारी रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड इनको ओवर पावर करने देता है, ऑब्सेस हो जाता है उनको लेने के लिए, तो क्या होता है, ये वाला ट्रैप जो होता है वो क्लोज हो जाता है ऑन हिम, और फिर एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। वो क्या नहीं कर पाता, वो इंसान पूरी जिंदगी उसी के अंदर ही सर्कल करते करते उसकी लाइफ निकल जाती है। ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। Some people do come out of it. After the story finishes, you will realize that the people who have a very good conscience, those who have the nobility, they hold hands of each other, and some people are able to come out of this trap also. Next child. Next child, please. इशप्रीत, आप रीड करो। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब जो ये दुनिया थी वो रैट ट्रैप पेडलर के लिए नाइस नहीं थी, काइंड नहीं थी। लोग जो थे वो उसके साथ में नाइसली बिहेव नहीं करते थे। इसलिए कोई अगर तुम्हारे साथ नेगेटिवली बिहेव करता है, तो अगर तुम उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो तुम्हारे मन में अगर अच्छा लगता है तो वो कैसा वाला जॉय होता है, अनवांटेड जॉय। UNWONTED के अंडरलाइन करके लिखो, नेगेटिव जॉय। ऐसे पर्सन को इट गेव, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम नेगेटिव जॉय कि वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचे, वो ये वाली बात सोचे कि वर्ल्ड के अंदर ये भी खराब है, ये भी गलत है। It became a cherished pastime of his. During many dreary plodding, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of theirs who were still circling around the bait. तो कोई भी चीज को बार बार पसंद करने के लिए ऐसे वाली थिंग जो होती है वो क्या होती है, चेरिश्ड। तो ये उसका रैट ट्रैप पेडलर का वर्ल्ड को ये बात सोचना कि पूरी दुनिया क्या हो गई है, पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। तो ऐसे वाली बात जो थी वो क्या हो गई, चेरिश्ड पास टाइम हो गई इस बात को सोचना। कब वो सोचता था, जब उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ड्रियरी इज डिफिकल्ट, प्लॉडिंग इज मूविंग विद डिफिकल्टी, मुश्किल से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो वो जब थक जाता था तो बैठ जाता था और सोचता था उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को इस ट्रैप में फंसा लिया। स्नेयर इज ट्रैप, डेंजरस ट्रैप में कई लोगों ने, उसको याद आता था कि इसने भी अपने आप को इसमें फंसा लिया, इसने भी फंसा लिया। और वो उन लोगों के बारे में भी सोचता था जिनको वो जानता था कि वो लोग क्या करते जा रहे हैं, सर्कल लगाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए चले जा रहे हैं। गुलजारा, प्लीज रीड। सिमरप्रीत, Yes, ma'am. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक शाम को फेरी टेल मैनर के अंदर ये वाली स्टोरी लिखी गई है, याद रखनी है ये वाली बात। वन डार्क इवनिंग ही वाज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब प्लॉडिंग, गोइंग विद डिफिकल्टी। जब वो बहुत मुश्किल से जा रहा था, रोड की साइड पे उसको एक क्या नजर आई, एक उसको ग्रे कलर की कॉटेज नजर आई रोड साइड पर। उसने नॉक करा डोर,
ताकि मुझे एक रात रहने की जगह मिल सके, शेल्टर मिल सके, पनाह मिल सके. Nor was he refused. Instead of the sour faces with which originally met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. मैंने आपको पहले ही ये बात बताई, जिस टाइम के अंदर ये स्टोरी लिखी गई है उस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन है टेकन प्लेस. लोगों की जिंदगी के अंदर जब बहुत ज्यादा लोनलीनेस होती है तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी सीख करते हैं. सो व्हाट हैपेंड दैट जब ये वाले रैट ट्रैप पेडलर ने इस कॉटेज को नॉक करा तो उसको मना नहीं करा गया. हमेशा क्या होता था, बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी चार फेसेस, अनहैप्पी फेसेस जो थे वो ऑर्डिनरीली मिलते थे रैट ट्रैप पेडलर को. लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ. जो ओनर था, आप अभी थोड़ी देर में इसको डिटरमाइन करेंगे कि वो क्रॉफ्टर था. जो ओनर जो था वो ओल्ड मैन था, जिसकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे. तो वो खुश हुआ बहुत कि चलो कोई तो आया मेरे घर में ताकि मेरी लोनलीनेस रिड्यूस हो सके. That was the reason that he let a stranger come into his house. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Okay बच्चा, class 12 points लिखने हैं. While I am teaching, मैं आपको बहुत सारे questions के आंसर साथ साथ explain करती जाती हूँ. आप उसको जरूर लिखा कीजिए. अभी आपको सबसे फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट 1 बनाना है शेल्टर. नंबर 2 आपने बनाना है पॉरेज. जो ये पर्सन था क्रॉफ्टर, वो इतना ज्यादा गुड होस्ट था, इतना ज्यादा खुश हुआ किसी के आने से कि उसने पहले तो सबसे क्या किया, शेल्टर दिया. फिर उसके बाद में क्या किया, पॉरेज जो था वो भी रखा ऑन द फायर ताकि वो इवनिंग मील खा सके. सपर इज इवनिंग मील. और फिर उसके बाद नंबर 3 टोबैको रोल को लिखो. नंबर 3 बड़ा सा स्लाइस टोबैको रोल का जो कि स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और उसके अपने लिए, दोनों के लिए इनफ था. उसने वो भी कार्व करा, कट करा. मेरा फोन Finally, he got out an old pack of cards and played Modules with his guest until bedtime. मजोलिस इज 4 नंबर. जो पॉइंट नंबर 4 है वो मजोलिस. उसने क्रॉफ्टर ने ना सिर्फ खाना दिया, ना सिर्फ शेल्टर दिया, पीने के लिए उसने जो भी उसको पाइप के अंदर उसने कार्व करके टोबैको रोल दिया. He also wanted to have nice time together, so they played a game. पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और क्या खेला, मजोलिस उसने खेला. इशिता. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Confidences is point number 5. मुझे कोई बच्चा फटाफट ये वाली बात बता दे कि कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो क्रॉफ्टर की हॉस्पिटैलिटी के लिए मैंने मार्क कराए हैं. Anyone child, please raise your hands. Okay, Harleen. Yes, ma'am. Number 1, shelter. Number 2, porridge. Number 3, tobacco roll. Number 4, Mojolis. Number 5, confidences. Okay. Wonderful, very nice, Harleen. आगे पढ़ो. Thank you. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramshaw Iron Works and had worked on the land. जो ओल्ड मैन था क्रॉफ्टर, वो बहुत ही ज्यादा जेनरस था, ना सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी के अंदर पर अपने सीक्रेट्स शेयर करने के अंदर भी. तो गेस्ट को, रैट ट्रैप पेडलर को ये बताया गया, ये इन्फॉर्म करा गया कि जब बहुत अच्छे दिन होते थे, प्रॉस्पेरिटी वाले डेज होते थे, तब जो होस्ट है, क्रॉफ्टर है,
वो राम्स जो आयरन वर्क्स के अंदर काम करता था ऑन लैंड. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब क्योंकि उससे डे लेबर नहीं करा जाता था, तो अब उसको कौन सपोर्ट करता था? वो कैसे रोजी रोटी कमाता था? लाइवलीहुड वो कैसे अर्न करता था? अपनी काऊ से. काऊ का स्वीडिश नाम बॉसी होता है. Yes, that bossy was extraordinary. बॉसी को अंडरलाइन करके लिखो. काऊ वो बहुत She ज्यादा. could give milk. She could give milk for the creamery every day, and the last month he had received all of 30 kronor in the payment. क्रोनोर स्वीडिश करेंसी है. बॉसी जो थी, काऊ जो थी, वो बहुत गुड क्वालिटी की थी. सो शी वुड गिव मिल्क, जो इतना मिल्क होता था जो कि डेयरी के लिए, क्रीमरी मतलब डेयरी, जो डेयरी के लिए इनफ होता था. और लास्ट मंथ उसने काफी प्रॉफिट अर्न करा. कितना प्रॉफिट अर्न करा? 30 क्रोनोर उसने अर्न करा. जो होस्ट है क्रॉफ्टर, वो ये वाली सारी बात अपने गेस्ट को, रैट रैप पेडलर को बता रहा है. हर्षित आगे रीड कर बच्चा. मुझे बहुत सारे बच्चों की मेल्स मिली हैं. मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है मैं चेक करके उनके आंसर्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर ट्राइंग टू डू योर बिट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू. वापस मैं भी भेज रही हूँ आपको आपके आंसर्स चेक करके बाय एंड बाय. हर्षित प्लीज रीड. Jaspreet Singh, you read. Yes, ma'am. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. स्ट्रेंजर, अलग अलग नाम मैंने आपको बताया था, मार्क करते जाना. वेगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर, रैट ट्रैप पेडलर, बहुत सारे उसके लिए नेम्स यूज करे गए हैं. गेस्ट. सो दिस स्ट्रेंजर इज पेडलर. जब ये बात बोली, इतनी ज्यादा जहां पे दुनिया में प्रॉब्लम होए वहां पे कोई ये बात बोले कि मैंने तो इतना प्रॉफिट सेव करा है, 30 करोड़ है मेरे पास में. सो इट सीम्ड अनबिलीवेबल, इनक्रेड्यूलस, अनबिलीवेबल. तो ओल्ड मैन क्रॉफ्टर को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरी बात नहीं मान रहा. He went to the window. उसने वहां से लेदर का पाउच निकाला, विंडो फ्रेम पे जो हैंग करा हुआ था. उसने उसमें से 3 मुड़े हुए रिंकल्ड 30 करोड़ के नोट्स दिखाए. बिल्स, नोट्स की देख मेरे पास है पैसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. So क्या करा उसने? गेस्ट को दिखा के उसके बाद में ऐसे नोट करा कि देख है ना मेरे पास में पैसे, और फिर उसके बाद वापस पैसे डाल दिए और वो विंडो के ऊपर हैंग कर दिया पाउच फिर से. नेक्स्ट बच्चा जस कमर. अब देखो आपकी अब आती है आवाज. Are you speaking? नहीं बेटा, नहीं हो ऑडिबल आप. आगे पढ़ो. लक्ष्य. गुरसिमरन कौर. यस मैम, मैं पढ़ रहा हूँ. लक्ष्य. ओके, लक्ष्य पढ़ो. The next day both men got up in good season. गुड सीजन को अंडरलाइन करके लिखो. गुड मूड. 2 लोग कौन थे लक्ष्य जो लोग गुड मूड के अंदर, those who got up in good mood? बताओ. यस खुशबू. रामसिजो. नहीं बेटा, खुशबू बता बेटा. The peddler and the owner. The peddler and the host. रामसिजो
आयरन मिल का नाम है बेटे. ओके, Okay, ma'am. प्लीज रीड. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. सो दो लोग थे, एक था पेडलर और दूसरा वाला था होस्ट. तो होस्ट जो था उसको अपनी काऊ को मिल्क करने के लिए जाने की जल्दी थी, इसलिए गेस्ट ने, रैट ट्रैप पेडलर ने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे इस वक्त और नहीं यहाँ पे सोते रहना चाहिए, मुझे भी उठ के चले जाना चाहिए. They left the cottage at the same time. दोनों सेम टाइम पे दोनों ने कॉटेज, अब जहाँ पे वो रह रहे थे उसको छोड़ के वो चले गए. Excuse me, ma'am. यस बेटा. I have one doubt. यस मैम, बेटा. जो होस्ट था उसकी काउस थी या तो रैट ट्रैपर की थी? बेटा होस्ट की थी काऊ बेटा. होस्ट, ओके. जी जिसके हाउस में वो रह रहा था. बेटा. गुरमीत, आप भी कुछ पूछना चाहते हो? No, ma'am. हैंड लोअर कर दो फिर. हाँ जी बच्चे, प्लीज कंटिन्यू. लक्ष्य. The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने अपने कॉटेज को लॉक करा, की को अपनी पॉकेट में रखा और चला गया. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and the thereupon each went his own way. शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा तुमने भी रीड करा. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय और कहा थैंक यू, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. जो भी एक बच्चा और पढ़ सकता है, फटाफट जो मर्जी पढ़ना शुरू करो इसको, एक और पैराग्राफ को. मैम, मैं पढ़ लूं? यस बच्चा. But half an hour later, the rat trapper paddler stood again before the door. अब He क्या did होता not है, try. मेरी बारी. जो क्या होता है, लालच जो होता है ना, वो बहुत ही एक बुरी वाली फीलिंग होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम दूसरे की गुडनेस को अब्यूज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जैसा कि रैट ट्रैप पेडलर ने करा, जिसने 1 2 3 4 5 हमने काउंट करी थी, हॉस्पिटैलिटी जो उसने शो करी थी क्रॉफ्टर ने रैट ट्रैप पेडलर को. डिस्पाइट दिस क्या करा, पेडलर वापस आया, पेडलर ने विंडो के पेन को स्मैश करा, ब्रेक करा, उसमें से पाउच निकाला, 30 क्रोनोर्स निकाले, चोरी करके अपनी पॉकेट में रखे और लेदर पाउच वापस हैंग कर दिया और अपने रास्ते चला गया. मनसिमर. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pan stuck in his hand,